सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल पर पूरे देश के भक्तों और संत समाज गुस्सा जता रहा है। देश के कई मंदिरों ने अब बाहर से आने वाले प्रसाद को भगवान पर अर्पित करने पर रोक लगा दी है। तिरुपति लड्डू विवाद पर छिड़े बवाल के बीच तिरुमला मंदिर में आज शुद्धिकरण अनुष्ठान किया गया। इस पूजा में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंत्रोच्चार के बीच माफी मांगी गई। तिरुमला मंदिर के शुद्धिकरण के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक शांति होम पंचज्ञ प्रोक्षण नाम की ये पूजा चली। 4 घंटों तक चली इस शुद्धिकरण पूजा यानी शांति होम पंचगव्य प्रोक्षण से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को प्रसन्न किया गया। इस मामले में जांच के लिए सीएम नायडू ने एसआईटी के गठन का भी ऐलान कर दिया। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के खुलासे से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर अब याचिका दाखिल कर दी गई है। जय भगवान गोयल ने सादरा मुख्य चौक पर कैंप लगाकर भाजपा राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चलाया। वहीं मौके पर अनेकों कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। दिल्ली में जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को सदस्यता दिलाई जा रही है। वहीं शाहदरा मुख्य चौक पर आने जाने वाले लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई गई। जय भगवान गोयल ने बताया कि जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं उन सभी को भारतीय जनता पार्टी के आह्वान किया है। देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है कि सभी लोग भाजपा राष्ट्रीय सदस्यता के अभियान में हिस्सा लें और देश को समृद्धशाली बनाएं, मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और नए सीएम आतिशी पर हमला बोलते हुए जय भगवान गोयल ने कहा कि दिल्ली की जनता को 10 साल में लूटने का काम किया गया है। आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली की जनता और बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। आज हमने ये अपना कैंप लगाया है और आज के कैंप में खूब भीड़ लग रही है। माताओं में, बहनों में, बुजुर्गों में, बच्चों में सब में बड़ा उत्साह है। सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे मोदी जी के हाथ मजबूत हो और हमारा भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाए। जो राष्ट्र विरोधी जिहादी शक्तियां देश और विदेश में बैठी हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, मगर आज देश के करोड़ों लोग भारत का विकास चाहते हैं, माताओं बहनों का उद्धार देखना चाहते हैं। इसलिए सभी का भाव है कि मोदी जी के साथ जुड़े, भाजपा के साथ जुड़े। सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग पूरे उत्साह के साथ बीजेपी के साथ। तो पूंछ में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रैली की। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस देश भर में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। वो केवल नफरत फैलाना जानते हैं और उनकी राजनीति नफरत की राजनीति है। आप सभी जानते हैं कि नफरत को नफरत देकर खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि प्यार से खत्म किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर राज्य का दर्जा दिया जाए। इस काम को करने के लिए हम इन पर और दबाव डालेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो हम करके देंगे। मोदी जी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला रखी है। इन्होंने हजारों करोड़ रुपए अपने मित्रों के नाम करवा दिए और नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी पूरे देश में फैला रखी है। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार आप चलाएं, लेकिन आपकी सरकार दिल्ली से चलती है। आपकी सरकार श्रीनगर और जम्मू से चलनी चाहिए। ये हमेशा बांटने का काम करते हैं और यही काम इन्होंने यहाँ भी किया। जो हमारे पहाड़ी भाई और गुज्जर भाई हैं उनको आपस में लड़वाने का काम करते हैं। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम सबको मोहब्बत के साथ लेकर चलेंगे। आप हमारे उम्मीदवारों को जिताने का काम कीजिए। फरूक साहब ने नफरत की बात करी और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा
नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति। आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस एक तरफा जीत पाने वाली है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने अशोक गहलोत को हरियाणा चुनाव का प्रभारी बनाया है, जिसके बाद वो लगातार चुनावी राज्य में सक्रिय दिख रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि ये आपकी खुद की सोच है कि आप किस हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं। जिला छोटा है या बड़ा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इसका अध्ययन करना चाहिए। ये केवल एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि इतने बड़े प्रदेश के अंदर जहां रेगिस्तान भी है, दूर दूर पर गांव बने हैं, जितने ज्यादा जिले बनाएंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। मैं मानता हूं राजस्थान में अभी और जिले बनाने की गुंजाइश है। इससे लोगों को ज्यादा दूर जाने में, जिला मुख्यालय जाने में तकलीफ नहीं होगी। इतने बड़े प्रदेश के अंदर जहाँ रेगिस्तान के इलाके भी हैं, दूर दूर बसे हुए गांव हैं, जितना ज़्यादा आप जिले बनाएंगे, और जिले बनाने की गुंजाइश में मानता हूँ राजस्थान के अंदर और जिले बनने चाहिए, जिससे कि प्रशासनिक इकाइयाँ जो है, लोगों को तकलीफ नहीं हो दूर जाने में, राजधानी तक आने के अंदर या संभाग मुख्यालय में जाने के लिए, जिला स्तर पर जाने के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप इकाइयाँ बनाएंगे जिले की, उतना ज़्यादा प्रशासनिक रूप में फायदा है। अब सरकारी सोच क्या है वो तो वो जाने। बिहार में पुल के टूटने का सिलसिला जारी है। समस्तीपुर में बीते रविवार की रात एक और निर्माणाधीन पुल बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु का स्पैन टूट कर गिर गया। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि 20 वर्षों की एनडीए सरकार की बुनियाद ही अधिकारियों की संगठित लूट पर टिकी है। 1603 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन समस्तीपुर बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु के संपर्क पथ का पुल भरभराकर गिर गया। उन्होंने पीएम मोदी से भी सवाल करते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी बताएंगे कि बिहार में निरंतर पुलों का गिरना भ्रष्टाचारी संयोग है या प्रयोग है। वहीं पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बधाई हो, पुल के इंजीनियर और कर्मी लोग बिहार के मुख्यमंत्री फिर से आपके पांव पकड़कर माफी मांगने आ रहे हैं। आज फिर एक पुल हादसा हो गया। बता दें, पुल के स्पैन गिरने के बाद कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जोसेफ ने बताया कि ये स्लैब गिरा नहीं है, इसे गिराया गया है। उसमें से कुछ दिक्कत थी जिस कारण इसे तोड़ा गया। दरअसल शाहपुर पटोरी और मोहिद्दीन नगर के बीच नंदनी लगुनिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के ऊपर इस महासेतु की अप्रोच रोड बनाई जा रही थी, जो आज गिर गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था बख्तियारपुर ताजपुर निर्माणाधीन पुल कल रात में गिर गया। ये बिहार में पुल गिरने का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा है। लगता है जब तक सरकार नहीं जाएगी तब तक ये पुल गिरने का सिलसिला भी जारी रहेगा। और उस मलबे को हटाने का प्रयास किया गया, इसे छुपाने का प्रयास किया जाने लगा वहाँ के लोगों के द्वारा। ये बता रहा है कि निर्माणाधीन पुल किस तरह भ्रष्टाचार के नींव पर बन रहा था। अब सरकार को जवाब देना चाहिए। कोई पुल हवा में उड़ रहा, पानी में बह रहा, कोई गिर रहा, और उसे छुपाने का ये लाख छुपाओ छुप ना सकेगा। असली भ्रष्टाचार का चेहरा उजागर हो गया है।
बख्तियारपुर ताजपुर निर्माणाधीन पुल जो आरओबी जिस पर स्पैन गिरने की बात कही जा रही है बिल्कुल बेबुनियाद है, असत्य है। सच यह है कि जिस स्पैन की यह चर्चा की जा रही है वो स्पैन जो आरओबी से जुड़ा हुआ है वो कास्ट ही नहीं हुआ, तो गिर कैसे जाएगा। साथ ही साथ चूंकि जंग लग गया था जो बियरिंग है उसमें और उसको बदलने की कार्रवाई की जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में बीम को उठाना पड़ता है। तो ये तकनीकी दुर्घटना हुई है, इसको पूरी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा किया जाना ये बिल्कुल ही राजनीतिक द्वेष की बुनियाद पर है। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।